हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपको डेली सीरीज स्टोरीज़ में। और आज हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। तो वर्च्यू पेज यानी हम लोग कभी भी पुण्य कार्य करते हैं तो वह हमें शुद्ध सहित वापस सही दिशा में ले जाता है। तो आगे चलिए देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत? क्या आप महाभारत के बारे में जानते हैं? वाई वेयर द पांडव गिव एक्साइल? पांडव को क्यों वनवास भेजा गया था? व्हाट डिफिकल्टीज डिड द फेस व्हेन द वेयर इन एक्साइल? कौन सा परेशानियां फेस किया था जब पांडव लोग वन में थे? तो once देयर द पांडव, एक बार पांडव वर वंडरिंग, घूम रहे थे, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, दे फेल्ट वेरी थ्रस्टी, उसने बहुत ही प्यास का अनुभव किया, वो लोग बहुत ही प्यासे हो गए। बट नोवेयर, लेकिन कहीं नहीं, कुड दे फाइंड, वो लोग खोज सके, वाटर, पानी। दे बिगेन टू फील दैट दे कुड डाई ऑफ थर्स्टी, उन लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि अगर वो लोग पानी नहीं पिएंगे तो वो मर जाएंगे प्यासे प्यासे। द इल्डर ब्रदर युधिष्ठिर, बड़ा भाई युधिष्ठिर, अ मैन ऑफ ट्रूथ, जो कि सच्चाई का हमेशा रहता था, वो हमेशा सच बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, उसे युधिष्ठिर कहा जाता था। उसे एक और चीज़ कहा जाता था, सत्यवादी युधिष्ठिर। देन सेड, उसने कहा, टू हिज हाल्फ ब्रदर, अपने छोटे भाई से, नकुल, नकुल ओ नकुल, सन ऑफ माधुरी, क्लाइम द ट्री, पेड़ पे चढ़ो, एंड लुक ऑल ओवर, और चारों तरफ देखो, द फॉरेस्ट, जंगल के, एंड और सी इफ देयर इज सम वाटर, अगर वहाँ पे वाटर दिखे, नियर बाय, नज़दीक में, लुक इफ देयर आर ट्री, पेड़ पर से उसे देखो, वर्ड्स ऑफ प्लांट, अगर आसपास कहीं भी पेड़ों पे पछिया दिख रही है, फॉर दे आर श्योर साइन ऑफ वाटर, वो पक्का पानी का सिंबल होगा, वह चिन्ह होगा कि वहाँ वाटर होगा अगर पक्षी लोग तुम्हें दिखे तो यही है जो नकुल पेड़ पर चढ़ करके देख रहा है चारों तरफ कि पानी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, और नीचे चारों भाई यहाँ है और वो पांचवें भाई, और ये युधिष्ठिर है, सत्यवादी युधिष्ठिर। नकुल क्लाइम द ट्री, नकुल पेड़ पर चढ़ गया, एंड सॉ, और देखने लगा, सम प्लांट, कुछ पेड़ों को, एंड ग्रीनरी, और हरी भरी को, एट अ डिस्टेंस, कुछ दूर पे, इट, वह, अपीयर्ड, वह प्रतीत हुआ, एस इफ दे वाज अ पूल, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ पे एक तालाब है। गो देन नकुल, नकुल, गो देन नकुल सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने नकुल को कहा, एंड ब्रिंग, और लाओ, सम वाटर, कुछ पानी, फॉर योर ब्रदर, अपने भाइयों के लिए कुछ पानी लाओ, ऐसा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा। नकुल सेट आउट, नकुल नीचे उतरा, टुवार्ड, और चला, द प्लेस ऑफ कम अक्रॉस अ पूल, उस तालाब की तरफ चल दिया, ऑफ क्लीन वाटर, और स्वच्छ पानी के लिए। नो सूनर डिड ही बेंड टू ड्रिंक, वह जल्द ही पैर, घुटने की बल पे बैठ गया और पानी को पीना जैसे ही चालू किया,
द वाटर देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस कैरिड, तब पानी से एक बहुत ही जोर से आवाज चिल्लाते हुआ आया, स्टॉप रुको, डोंट ड्रिंक मत पियो, द वाटर पानी, टिल यू हैव ओबेड, तुम्हें तब तक मानना होगा या मना करेंगे, द लॉ ऑफ दिस पूल, यह पूल का नियम है, नो वन कैन ड्रिंक, कोई नहीं पी सकता है, इट्स वाटर, इसका पानी, टिल तब तक, ही हैज़ आंसर्ड, जो कि मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा, द क्वेश्चन आई आस्क, जो मैं पूछूंगा, इफ़ यू, अगर तुम, टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर एक बूंद भी पानी पियोगे, बिफोर दिस, इसके पीने के बाद, यू मे डाई एट ऑन्स, तुम एक ही क्षण में मर जाओगे अगर तुम इसका पानी पियोगे। यही जो है वो चिल्ला रहा था, यही पूल है, स्टॉप स्टॉप, यू कांट ड्रिंक माई पूल वाटर, यानी मेरे तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते हो। नकुल पेड नो हेड टू द वॉइस, नकुल ने उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, ही हैड हार्डली टच्ड, और वह अपन जबरदस्ती से पानी को टच किया, द वाटर वेन ही फेल्ड डिड एमंग विविड फॉरगिव नियर द पाउंड, और वह उसी जगह पे गिर गया। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर, युधिष्ठिर और उसका भाई लोग, वेट फॉर आवर, कई घंटे उसका प्रतीक्षा किया, फॉर नकुल, नकुल के लिए, बट ही डिडंट नोट रिटर्न, लेकिन वह नहीं वापस आया। देन युधिष्ठिर, तब युधिष्ठिर सेंड सहदेव, युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, ब्रदर्स वेयर अबाउट, अपने भाई के बारे में कि वह कहाँ है। वेन, जब सहदेव रीच द पूल, पूल के नज़दीक पहुँचा, ही सा, उसने देखा, नकुल लाइंग डेड देयर, नकुल वहाँ पे मृत पड़ा हुआ है। ही फेल्ट वेरी मच ग्रीव, उसे बहुत ही गुस्सा आया और बहुत ही नखुश हुआ। ही कुड नॉट वीप, वह नहीं रो सकता था, फॉर हिज डेड ब्रदर, अपने मृत भाई के लिए, एस हिज थ्रस्टी, क्योंकि वह प्यासा था, हैड ओवर पावर्ड, और वह जबरदस्ती, हिज इमोशन, अपने इमोशन को नहीं कुछ कर सकता था। ही नीट डाउन, ही नेल्ट डाउन, वह घुटने के बल बैठ गया, टू ड्रिंक वाटर इंस्टेड, तुरंत वह पानी पीने के लिए घुटने के बल बैठ गया। वेट, रुको, क्राइड द वॉइस, वही आवाज दोबारा आया, डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप, तुम एक भी बूंद नहीं पी सकते हो, टू दिस वाटर, यह पानी को, अनटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, जब तक तुम हमारा प्रश्न का जवाब नहीं दे देते हो। इफ़ यू डू सो, अगर तुम भी ऐसा ही करते हो, यू विल डाई, तुम भी मर जाओगे। द प्रिंस डिड नॉट केयर, तो युवराज उसे ध्यान नहीं दिया, फॉर द वॉइस, आवाज को, एंड स्टॉप्ड, और रुका, टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने के लिए रुक गया। ही हैड हियर्ड, उसने सुना, ड्रंक अ लिटिल वाटर, वेन ही ऑल्सो फेल्ट डेड, जब ही वह पानी पिया वह भी मर गया। वेन सहदेव ऑल्सो फेल्ड टू रिटर्न, वह भी वापस आने में असमर्थ हो गया, फेल हो गया। युधिष्ठिर सेंड अर्जुन एंड भीम, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन एंड भीम को भेजा, बट बोथ मीट द सेम फेट, लेकिन दोनों को भी यही हुआ, जब वह दोनों पहुंचा तो अपने ब्रदर को मृत पाया, लेकिन प्यासे होने के कारण ना ही रो सकता था ना ही कुछ बोल सकता था, और वो दोनों भी पानी पिया और वो दोनों के तरह ही मर गया। अल्टीमेटली, आखिरकार, युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल, स्वयं पूल के यानी तालाब के नज़दीक गया। द स्ट्रेंज वॉइस
कैरिड, अनजान वॉइस या आवाज यानी नौ आवाज चिल्लाया, स्टॉप रुको, अनलेस यू आंसर बिना आंसर के, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्न के बिना आंसर के, बिफोर ड्रिंकिंग वाटर पानी नहीं पी सकते हैं, यू विल ऑल्सो डाई लाइक तुम भी मर सकते हो जैसे कि योर ब्रदर तुम्हारा भाई मरा है, सच इज द लॉ ऑफ दिस प्लेस ऐसा इस जगह का नियम है, आई अपीयर मैं मौजूद हूँ, टू युधिष्ठिर एज इफ इट वाज टू वॉइस टू सम डिवाइन पावर यह कुछ दैवीय शक्ति है, सो ही सेड बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन प्रे टेल मी हाउ यू आर श्योरली यू मस्ट बी, आप कैसे मतलब सही कह सकते हैं, फ्रॉम द अदर बर्ड दूसरे शब्द में, यस यू आर राइट आप सही हैं, सेड द स्पिरिट आप सही कह रहे हैं, आई एम यक्ष मैं यक्ष हूँ, द स्पिरिट ऑफ द बर्ड यानी कि जो अमृत होता है अमृत का बर्ड हूँ, आई रूल ओवर द रीजन मैं इस सारे एरिया पे शासन करता हूँ, आई हैव मेड अ रूल मैं एक नियम बनाया हूँ, दैट एनी वन जो कि कोई भी हु वांट टू ड्रिंक जो पीना चाहता है, द वाटर ऑफ दिस पोल इस तालाब के पानी को जो कोई पीना चाहता है, मस्ट फर्स्ट आंसर उन्हें अवश्य उत्तर देना माई क्वेश्चन, और ही शैल डिड नॉट आंसर अगर ऐसा वह नहीं करेगा, आस्क योर क्वेश्चन अपना क्वेश्चन पूछिए, सेड युधिष्ठिर ने कहा, आई शैल आंसर मैं उत्तर दूंगा, देन द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं अपने योग्यता से अच्छी तरह से उत्तर दूंगा, देन यक्ष आस्क दिस हिज क्वेश्चन उससे प्रश्न किया, यक्ष बीच इज द बेस्ट रोड टू हेवन कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है जो जन्नत को ले जाता है स्वर्ग को ले जाता है, युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन यानी सत्य जो है सबसे अच्छा मार्ग है हेवन यानी स्वर्ग को ले जाने के लिए, यक्ष बीच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यू कौन सा सबसे अच्छा सत्य है, युधिष्ठिर द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन सबसे अच्छा जो गुण है किसी से भी नफरत नहीं करने की है, यक्ष बीच इज द बेस्ट वर्स्ट इनेमी ऑफ मैन कौन सबसे अच्छा दुश्मन है, युधिष्ठिर एंगर इज द वर्स्ट इनेमी ऑफ मैन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन है, यानी जो एंगर है गुस्सा है सबसे खतरनाक दुश्मन है, यक्ष बीच मैन इज रिच कौन सा आदमी अमीर है, एंड पुअर एट द सेम टाइम एक ही समय पे कौन सा आदमी अमीर और पुअर है, युधिष्ठिर द मैन आदमी हु हैज़ मच बट जिसके पास ज़्यादा हो लेकिन गिव नथिंग कुछ नहीं देता है, यक्ष हु में अ पुअर मैन बिकम रिच, युधिष्ठिर अ पुअर मैन में बिकम एक गरीब आदमी रिच हो सकता है बाय बीइंग कंटेंट कुछ कंटेंट उसमें हो तो वो अमीर हो सकता है, यक्ष व्हाट इज हैवियर देन सबसे भारी कौन सा होता है, द अर्थ एंड द क्लाउड्स सबसे भारी कौन सा है और पृथ्वी और बादलों से भी ज़्यादा भारी कौन सा है, युधिष्ठिर द लव ऑफ पेरेंट्स यानी परिवार से लव करना सबसे बड़ा चीज़ और भारी होता है, यक्ष व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी खुशी रहने का कौन सा रास्ता है, युधिष्ठिर टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड यानी सच बोले और दयावान बने, यह सबसे अच्छा वे है खुश रहने, यक्ष
हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल? युधिष्ठिर। 1. हु इज अनफेस्ड बाय जॉय एंड सॉरो? वो जो ज़्यादा खुश ना हो, ज़्यादा ये ना हो खुशी और दुख से। देन सेड यस, ओह प्रिंस, ओ राजकुमार, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन। तुमने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। नो, अब यू मे ड्रिंक द वाटर, अब तुम पानी पी सकते हो। आई ऑल्सो गिव यू अ वून, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर, तुम अपने भाई में से किसी एक भाई का नाम बताओ। होम आई मे ब्रिंग द लाइफ, मैं उनमें से एक को जीवित कर दूंगा, पूरा जीवन लौटा दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, लेट नकुल, नकुल को मैं बताता हूँ। द सन ऑफ माधुरी, जो कि माधुरी का पुत्र है। बी ब्राउड टू लाइफ, वो जीवन के लिए लड़ता है। बट ही इज ओनली आवर हाफ ब्रदर, वो केवल मेरा आधा भाई है। सेड यक्ष, डोंट यू वांट यू रियल ब्रदर, तुम अपने रियल ब्रदर का नाम बताओ। भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन, डोंट यू लव देम? यस आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूँ। सेड युधिष्ठिर ने कहा, बट आई विश, मैं चाहता हूँ कि दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, मैं चाहता हूँ कि नकुल भी अवश्य अपने लाइफ में वापस आ जाए। वाई आस्क्ड द यक्ष, यक्ष ने पूछा क्यों? युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जवाब दिया, आई एम द सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूँ। एंड नकुल इज द सन ऑफ माधुरी, और नकुल जो है माधुरी का पुत्र है। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल ऑफ लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स लाइफ, एक बेटा हर एक माँ का जीवित रहे, इसीलिए नकुल को भी आप वापस कर दीजिए। युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन, बहुत ही जोर से बोला। दिस वर्ड्स आर यक्ष सेड, यक्ष ने कहा, ओह प्रिंस, ओ राजकुमार, आई एम धर्मा ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, मैं न्याय और धर्म का भगवान हूँ। आई विश्ड टू नो, मैं जानना चाहता था। इफ यू वर जस्ट, तुम्हारे जैसा ही। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, आई एम हाईली प्लेस्ड, मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई शैल ब्रिंग, और मैं तुम्हें दूंगा। ऑल योर ब्रदर ऑफ लाइफ, सारे भाई का जीवन दूंगा। यक्ष स्प्रिंकल सम ड्रॉप, यक्ष ने कुछ बूंद उस पे छिड़का, ऑफ वाटर, पानी का, ऑन द डेड बॉडीज, मृत शरीर पे, ऑफ द 4 ब्रदर्स, 4 भाई, एंड दे कम बैक टू लाइफ, और वो चारों भाई अपने लाइफ में जीवित हो गए। यही स्प्रिंकल किया ये यक्ष है, और चारों भाई यहाँ पे मृत पड़ा हुआ, कुछ ड्रॉप स्प्रिंकल किए और सारे जीवित हो गए। फिर यक्ष को सभी लोग प्रणाम किए और वहाँ से चल दिए। तो यही आज की हमारी स्टोरी है। और जय हिंद, बहुत अच्छा।